प्रिय विद्यार्थियों, शुभ प्रभात। आइए आज हम लोग रसखान की रचना कवित्त का अध्ययन करते हैं। गोरज बिराजय भाल लह लही बनमाल, आगे गया पाछे ग्वाल गाँव मृदु बानी रे। तैसी धुनि बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवन मंद मंद मुस्कानी रे। कदम बिटप के निकट तटिनी के तट, अटा चढ़ी चाही पीत पट फहरानी रे। रस बरसावै तन तपन बुझावै नयन, प्राणन रिझावै वह आवै रस खानी रे। यानी गोरज माने गायों के पैरों से उठने वाली धूल, लहलही यानी लहराती हुई, बंक माने टेढ़ी तिरछी, चितवन माने दृष्टि, विटप माने वृक्ष, और तटनी माने यमुना जी, यमुना नदी, अटा माने अटारी, तपन माने जलन पीड़ा, तपन, रस खान यानी रस की खान, आनंद का भंडार या रस खान कवि। तो प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित रसखान जी के द्वारा रचित कवित्त शीर्षक से लिया गया है। इसमें श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण दिन भर गायें चराकर सायंकाल घर जब लौट रहे हैं तो एक गोपी उनके सौंदर्य का वर्णन करती हुई कहती है कि हे सखी, वह देखो श्री कृष्ण आ रहे हैं। गोरज बिराजय भाल लहलही बनमाल, उनके मस्तक पर गायों के पैरों से उड़ने वाली धूल लगी हुई है और लहलही बनमाल, गले में लहराती हुई ताजे फूलों की माला है। आगे गया पाछे ग्वाल गाँव मृदु बानी रे। आगे आगे गायें आ रही हैं, उनके पीछे पीछे ग्वाले आ रहे हैं। तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवन मंद मंद मुस्कान रे। कह रहे हैं कि वे मीठी वाणी में गाते हुए आ रहे हैं। उनकी टेढ़ी दृष्टि, बंक चितवन उनकी टेढ़ी दृष्टि और मंद मंद मुस्कान जैसी सुंदर है, वैसी ही मधुर मधुर उनकी बांसुरी की ध्वनि भी है। हे सखी, कदम विटप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ी चाय पीत पट फहरानी रे। यमुना नदी के तट पर कदम्ब के वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर लग रहे हैं। आओ अटा चढ़ी चाय पीत पट फहरानी रे। आओ अटारी पर चढ़कर उनके पीले वस्त्रों का फहराना देखो। रस बरसावै तन तपन बुझावै नयन, प्राणन रिझावै वह आवै रस खानी रे। कह रही है कि हे सखी देखो, वह रस यानी आनंद की वर्षा करके शरीर की तपन को, जलन हमारी आँखों तथा प्राणों को रिझाता, अत्यंत आनंद प्रदान करता है। एक बार फिर देख लीजिए। भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण दिन भर गायों को चरा करके शाम के समय घर लौट रहे हैं, तो ऐसे में एक गोपी जो है उनके सौंदर्य का वर्णन करती हुई कहती है कि हे सखी, वह देखो भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। उनके माथे पर गायों के पैरों से उड़ने वाली धूल लगी हुई है तथा गले में लहराती हुई वन की माला, वन के फूलों की माला है। आगे आगे सभी गायें आ रही हैं और उनके पीछे पीछे सभी ग्वाल बाल आ रहे हैं। वे मीठी वाणी में गाते हुए चले आ रहे हैं। उनकी टेढ़ी दृष्टि और मंद मंद मुस्कान जैसी सुंदर है, वैसे ही मधुर मधुर उनकी बांसुरी की ध्वनि भी है। हे सखी, यमुना नदी के तट पर कदम के वृक्ष के नीचे
श्री कृष्ण बहुत सुंदर लग रहे हैं, आओ अटारी पर चढ़ करके उनके पीले वस्त्रों का फहराना देखो। देखो हे सखी, वह आनंद की वर्षा करके शरीर की जलन को मिटा रहा है, तपन को मिटा रहा है। वह आनंद का भंडार हमारी आँखों तथा प्राणों को प्रसन्न करता हुआ अत्यंत आनंद प्रदान करता है। यहाँ पर सौंदर्य का स्वाभाविक चित्रण किया गया है। अनुप्रास अलंकार की सुंदर योजना है। श्रृंगार रस का मधुर परिपाक हुआ है। भाषा मधुर तथा कोमल ब्रज भाषा है। आज के लिए बस इतना ही है। आपका दिन शुभ हो। जो भी है इसमें आप सबका संदर्भ सहित व्याख्या कर लेंगे और अब अपनी कॉपी को दिखा देंगे आप।